कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से अब तक आपने जो कथा सुनी, बाली से मैं नामक दानव की शत्रुता किस प्रकार हुई, द्वंद्वी राक्षस कौन था, ये कथा आपको सुनाई गई। अब हम आपको कथा सुनाते हैं कि जब हनुमान जी, अंगद, जामवंत, तार आदि जो वानर एक ग्रुप जो था, वो दक्षिण दिशा में प्रभु राम से आज्ञा लेकर के गया था। हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी थी, और जब वन में ढूंढते ढूंढते सभी वानर प्यास से व्याकुल हो गए, तभी जल की खोज के लिए हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ते हैं। उन्हें कुछ पक्षी वहाँ से एक गुफा से निकलते दिखाई देते हैं। उससे आगे जो एक वृद्धा जो स्त्री थी उस गुफा के अंदर, वो कौन थी, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। ये कथा किष्किंधा कांड के 50वें सर्ग में है, वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी, अंगद, जामवंत, तार आदि सभी वानर मिलकर के विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने शेर और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उनके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहां भी अन्वेषण किया गया, सीता जी को खोजा गया। घूमते फिरते दोनों सभी वानर उस पर्वत के नृत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका समय काफी व्यतीत हो गया था, जो कि सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया हुआ था वो बीत गया था। गुफाओं और जंगलों से घिरे हुए उस महान प्रदेश में सीता जी को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन हो रहा था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत को छानबीन करने लग गए। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रह करके गज, गवाक्ष, गव्य, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विद, हनुमान, जामवंत, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार, ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे, सीता जी की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसने प्रवेश करना बड़ा कठिन था। वह गुफा ऋक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उनकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी, वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। सामने उन्होंने पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने देखा कि उस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब और निकल रहे हैं। इसलिए निश्चय इसमें पानी का कुआं अथवा कोई तालाब, जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हुए हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देख करके वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लग गए। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं था, उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। अनेक प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए सभी वानर आगे बढ़ चले। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर के घबरा गए थे और कुछ समय तक आलस्य रहित होकर के उस बिल में लगातार आगे बढ़ते चले गए।
वे वानरवीर जब दुर्बल, खिन वदन और शांत होकर के जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां उस गुफा में कुछ प्रकाश दिखाई दिया और वानरों ने वहां सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी हुई थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे, सोने चांदी के विमान भी वहां थे। कोई घर सोने से बने हुए थे तो कोई चांदी के बने हुए थे। कितने ही घर पार्थिव वस्तुओं, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनके वैदुर्य मणियां भी वहां पर जड़ी हुई थी। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे हुए थे। वे वृक्ष मूंगे और मोतियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और स्वर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा करके रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर के ढेर सोने और चांदी के फूल के पत्र भी वहां पर दिखाई दिए। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी दूर पर किसी स्त्री को देखा, जो वल्कल और काला मृगचर्म पहन करके नियमित आहार करती तपस्या में लगी हुई थी और अपने तेज से प्रकाशित हो रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर के सब और खड़े रह गए। उस समय हनुमान जी ने उनसे पूछा कि देवी, तुम कौन हो और ये किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा कि देवी, तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? ये आप हमें बताइए। इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायण महाभागा तपस्विनी से फिर बोले, हे देवी, हम सब लोग भूख, प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? इसलिए अचानक इस अंधकारपूर्ण गुफा में हम घुस आए हैं। भूतल का ये विचार बहुत बड़ा है। ये विवर जो है गुफा का, ये बहुत लंबा चौड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। हम ये सोच करके चिंतित हो उठे हैं कि ये असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन को घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान स्वर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये योजन की पवित्र वस्तुएं, ये जो हमारे भोजन की जो पवित्र वस्तुएं हैं, अनेक योजन की जो ये गुफा है, ये किसकी है? इसमें सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जालियां, ये सब सोने की खिड़कियां, पवित्र सुगंध से युक्त फल फूलों से लदे हुए थे। स्वर्ण में पवन वृक्ष जिसके तेज से प्रकट हुए हैं, ये सब किसके हैं? फिर यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए हैं? ये सब तुम्हारे अपने प्रताप से हुआ है या और किसी के प्रताप से हुआ है? ये किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमारे सभी बातों का उत्तर दे दीजिए। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के भलाई में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया कि हे वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मैं नामक दानव तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से समूचे स्वर्ण में वन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्ण में उत्तम भवन को बनाया है। अपने 1000 वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान रूप में शुक्राचार्य का सारा
शिल्प वैभव उसने प्राप्त कर लिया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ समय तक स्वर्ण सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया था। ये जानकर के देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर के उसके साथ युद्ध करके उसे यहाँ से मार भगाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये उत्तम वन, यहाँ का अक्षय भोग तथा ये सोने का भवन हेमा अप्सरा को दे दिया। मैं मेरु सावरणी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हे वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ, रक्षा करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम यहाँ इस दुर्गम स्थान में घूम रहे हो? इस वन में आना तो बड़ा कठिन है, लेकिन तुम कैसे आ गए? और तुम आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जाना और भी बड़ा कठिन है। जीवित इसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इसलिए तुम ये भोजन की सामग्री हैं, इन सामग्रियों को खाओ और अपनी भूख प्यास को बुझाओ। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि तुम सभी वानर अपनी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने के बाद तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। ये सुनकर के सब ने अपनी उंगली और हाथों से आंखों को बंद कर लिया। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर के उन सब ने अचानक नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते इतने समय में कि पलक चिपके उसी इतने समय में बिल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वहां उस धर्मपरायण तापसी ने उस बारे में गुफा से बाहर निकलते हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर के इस प्रकार कहा कि श्रेष्ठ वानरों, ये अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी पर्वत है। इधर ये परसवर्ण पर्वत है, परवर्षण गिरी पर्वत है, और सामने महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर के स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में वापिस चली गई, और सभी वानर वहाँ बैठ करके विचार करने लग गए। और आगे हम कल आपको जो कथा सुनाएंगे वो कथा होगी जटायु के बारे में आपस में बातें करना। ये कथा आप ध्यान से सुने और चैनल को लाइक करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।